इज द सीपीयू। कल हमने चैप्टर किया था सीपीयू। सीपीयू के अंदर बेसिकली सीपीयू तो छोटा सा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज द सीपीयू केस। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको पता है कि इस सीपीयू के अंदर यहाँ बैक साइड पे कुछ पोर्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, इन पोर्ट्स के पास यहाँ पे हम दो आपके नट्स होते हैं, उन नट्स को हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हम सीपीयू का जो केस है वो हटा देते हैं। तो इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं कुछ बच्चों को पता होंगे, ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं पता होंगे। तो मैं एक एक करके उन पार्ट्स को आपको दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि ये पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पे बताइए कि व्हाट इज दिस पार्ट। किसी भी बच्चे को अगर पता है, चैट्स के अंदर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे चैट भी आप कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, ये क्या चीज़ है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। वेरी गुड, वंश कांगो का आंसर आ गया सर। इट इज द पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका, पावर सप्लाई है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं होगा तो आपके सीपीयू में जो पावर है वो आएगी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका सीपीयू के अंदर, यू कनेक्ट टू द पावर सप्लाई। ठीक है, इस पावर सप्लाई को हम कनेक्शन कहाँ से देते हैं, यहाँ पे ये आप दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 पिंस लगी हुई हैं, यहाँ पे आपका पावर केबल कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आपका पावर केबल यहाँ पे कनेक्ट होगा तो स्विच मोड, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ से पावर देगा। आप ये बड़ी सारी वायर्स देख रहे हैं यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, ये सारी की सारी वायर्स आपकी जा रही हैं और सबसे पहले ये पावर आपका जाएगा यहाँ पे। ये दिख रहा है सभी को, विजिबल है ना। ये वाला कनेक्टर सभी को विजिबल हुआ। इस कनेक्टर के अंदर सारी की सारी पावर जो आप दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो पावर जितनी पावर कंपोनेंट्स को चाहिए उतनी पावर में कन्वर्ट होगा। और ये पावर अब हमने कनेक्ट कर दिया है मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, पावर आपकी आई, स्विच मोड पावर सप्लाई के थ्रू आपकी पावर आई। ये इन वायर से होती हुई, ये सारा बंच है वायर्स का, वायर से होते हुए ये आपका यहां पर ये कनेक्टर है आपका, जिस कनेक्टर के थ्रू सारी की सारी वायर्स आपकी कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब आपका जो पावर आ रहा था पीछे से वो सीपीयू के अंदर पहुंच चुका है। क्लियर। सिमिलरली अब पावर हमें अलग अलग कंपोनेंट्स को देना है। ठीक है, तभी तो वो कंपोनेंट्स चलेंगे। कोई भी कंपोनेंट तभी चल पाएगा अगर उसके साथ दो चीजें जुड़ी हैं। अगर उसके साथ पावर जुड़ी है तो वो पावर का काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक वायर और चाहिए हमें, दैट इज नोन एज द डाटा। डाटा ट्रांसफर तभी होगा जब डाटा केबल्स कनेक्टेड हैं। क्लियर। तो डाटा केबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाली जो मेरे पास रेड कलर की वायर है, दीज आर द cables for transferring the data between the devices. Okay, so you can see here one end of this, मैं यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट करके आपको इसका एंड्स दिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बोथ एंड्स जो हैं वो एक जैसे ही हैं। बस इसको लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है नॉच का। आप देख रहे हैं कि एक साइड ही एल शेप है,
ठीक है। तो जब हमें लगाना है वहां पे, अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये नहीं लगेगा, जैसे यूएसबी में पेन ड्राइव में होता है। ठीक है, अगर आपकी पेन ड्राइव नहीं कनेक्ट होती है, आप पेन ड्राइव को रोटेट करते हो, सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस साइड से हमें लगाना है। तो ऐसे ही इसका दूसरा एंड जो है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसका जो ये दूसरा एंड है, आप देखेंगे कि कहाँ पे कनेक्टेड है, ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अब पावर मदरबोर्ड में आ चुकी है, सारा काम आपका क्या करके देगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उन कंपोनेंट्स को मैं आपको बताऊंगा कि कंपोनेंट्स कौन से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये केबल मैंने ले ली डाटा की। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर स्पेसिफाइड होता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा, उसकी मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स आपका, ये डाटा केबल है, ये डाटा केबल मैं लगा रहा हूँ हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ पर हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क के अंदर कंपोनेंट मेरा लग चुका है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, कल आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ विच टाइप ऑफ स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, किस तरह की स्टोरेज है वो आप मेरे को बताइए। यू कैन राइट इन, परमानेंट। इट इज अ परमानेंट स्टोरेज, या यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज भी इसको बोलते हैं। दिख रहा है सभी को हार्ड डिस्क? यस सर। हाँ, तो हार्ड डिस्क का क्या है, यहाँ पे हार्ड डिस्क कनेक्टेड है आपकी। इस केस में यहाँ पे दो नट्स लगे हुए हैं। नट्स किस लिए है, इसको फिजिकली कनेक्शन दिया हुआ है, नहीं तो ये गिर जाएगी। ये जो कैबिनेट है हमारा, इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हर एक चीज जो है वो नट्स के थ्रू होल्ड की हुई है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे हार्ड डिस्क वाला कंपोनेंट था, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद यहाँ पे आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, ये आपका है सीडी ड्राइव। ठीक है, जिसको कि आप डीवीडी भी कह सकते हैं। नॉर्मली ये क्या आता है, डीवीडी आरडब्ल्यू, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क रीड राइट। यहाँ पे आप डीवीडी को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में क्या लगा हुआ है। पहले लगा होता था सीडी ड्राइव, तो वो केवल सीडी को रीड और राइट करता था। आजकल क्या आता है, डीवीडी रीड राइट। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आपकी डेट में जो आप लैपटॉप्स लेंगे, उसके अंदर डीवीडी राइटर आपको मिलेगा ही नहीं। कोई बता सकता है क्यों नहीं मिलेगा? आज की डेट में अगर आप लेटेस्ट लैपटॉप लेंगे, उसमें आपको डीवीडी ड्राइव नहीं मिलेगी। व्हाट इज द रीजन? एनीवन? क्या रीजन हो सकता है आपके अनुसार कि सर डीवीडी ड्राइव आज जो है, डीवीडी का जो कंसेप्ट है आजकल आप देखिए कि कम यूज हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा जो यूज हो रहा है आपका पेन ड्राइव के थ्रू डाटा हो रहा है, और हर सब चीज जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इस वजह से डीवीडी को का जो कंसेप्ट है वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो बाकी कंपोनेंट्स भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है, दिस इज द सीपीयू फैन। ये सीपीयू को कूलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके नीचे मेन आपका सीपीयू पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं, वो इसके ही नीचे है। जब आपका सीपीयू वर्किंग में आता है तो वो हीटअप हो जाता है, उसको कूल करने के लिए हमें फैन लगाना पड़ता है। तो जैसे ही पावर सप्लाई आपकी कनेक्टेड होती है, ये फैन यहाँ से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है आपका, ठीक है, इसके अंदर आपका ग्राफिक्स चिप होता है। कौन सा चिप होता है, ग्राफिक्स। और ये भी लगाया हुआ है एल्युमिनियम की, ये रहता है कूलिंग करने के लिए। जैसे जैसे ग्राफिक्स काम आता है, हीट अप होता है, उसको वो कूल करेगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर एक सेल टाइप लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीमोस बैटरी। इसका मैंने कल आपको बताया था, सीमोस बैटरी का काम क्या है, आपके कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम और बैकअप जो रहता है उसको प्रोवाइड करना। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कुछ स्लॉट्स हैं यहाँ पे वाइट कलर के, ये वाले, दीज वाइट कलर, ये आपके होते हैं बसेस कहते हैं इनको।
तो ये आपको मैं बताऊंगा अभी कि क्या है। मैं फिजिकली आज आपको कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और फर्मवेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि जो डाटा है आपका एक चिप के अंदर रिकॉर्डेड होता है। ये देखिए, ये चिप है, इंटेल की चिप है। जो कल हम फर्मवेयर की बात कर रहे थे, सारे के सारा डाटा आपका प्रीलोडेड जो आता है वो इस रोम में आता है। इस रोम के अंदर फिक्स होता है, रीड ओनली टाइप मेमोरी, इसके अंदर डाटा आपका रहेगा। ओके, तो ऐसे कनेक्टर्स, जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क को, आपने दो चीजें लगाई है। एक आपने हार्ड डिस्क को लगा दिया डाटा केबल, ठीक है, दिस इज द डाटा केबल। और मैं दोनों आपको कनेक्ट करके निकाल के दिखा देता हूं। देखिए ये पीछे यू कैन सी द इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो ये वाली जो केबल है, ये केबल आपकी कौन सी हुई? पावर पावर सप्लाई। पावर केबल, पावर केबल, ठीक है। तो ये वाली जो पावर केबल है, इसका नाम है साटा पावर केबल। इससे पहले जो केबल्स आती थी वो दूसरी आती थी। आज की डेट में जो केबल्स आ रही हैं वो है साटा। ये आपको थोड़ा इन्वर्ट दिखेगा कैमरा में, इट इज साटा केबल। तो ये क्या काम करेगा? पावर सप्लाई देगा किसी भी डिवाइस को। और ये जो दूसरी केबल मेरे हाथ में है, दिस इज द डाटा केबल। तो ये दो चीजें आप देखिए, ये आपको लगाना जरूरी है, पावर केबल एंड द डाटा केबल। अगर कई बार मान लीजिए आपने पावर केबल सिर्फ लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और आप बोल रहे हैं कि सर आपका जो मेरे डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है, तो इसका रीजन क्या हो सकता है आपका? कि सिर्फ पावर आपने दी है, पावर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रांसमिशन करना है डाटा का, तो आपको क्या देना पड़ेगा? डाटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली ये आपका डीवीडी है, डीवीडी के अंदर भी यहाँ पर पावर केबल कनेक्टेड है और डाटा केबल आपकी कनेक्टेड है। ओके, तो ये आपके थे मेन कंपोनेंट्स इसके अंदर, जो आपको जानना जरूरी था। ठीक है, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। ये आपका रोम है, ये आपका सीमोस बैटरी है, सीमोस बैटरी। ये आपका ग्राफिक्स कार्ड इसके नीचे लगा हुआ है, ग्राफिक्स चिप कहते हैं हम। और यहाँ पे आ गया आपका सीपीयू फैन, सीपीयू फैन के नीचे लगा हुआ है सीपीयू। ये आ गया आपका एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि ये आपको पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब हम सीपीयू के बैक कंपोनेंट्स को देखते हैं कि सीपीयू के बैक साइड पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखाया था पावर सप्लाई आपका। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई आपके सिस्टम को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप दो पोर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये पर्पल वाला पोर्ट है, दिस पोर्ट इज फॉर कीबोर्ड। जो आपके पुराने कीबोर्ड आते थे, इसको PS2 पोर्ट बोलते हैं। कौन सा पोर्ट है? PS2। और ये जो ग्रीन वाला है, ये आपका कीबोर्ड का पोर्ट होता है। यहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट, ये माउस कनेक्ट होता है, और पर्पल वाले में कीबोर्ड। ठीक है, पर्पल आपका कीबोर्ड और ग्रीन आपका माउस। लेकिन आज की डेट में जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं, वो सारी की सारी डिवाइसेस यूएसबी आ रही हैं, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ठीक है, और यूएसबी पोर्ट्स कहाँ हैं हमारे? ये हैं आपके यूएसबी पोर्ट्स। ओके, यहाँ पे तो डिवाइसेस में आप देख रहे हैं दो और दो चार। तो जरूरी नहीं, किसी डिवाइसेस में चार पोर्ट्स होते हैं पीछे और किसी में दो होते हैं। ये आपके कैबिनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा है। ठीक है, या मदरबोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे ये वाला जो कनेक्टर है, ये वाला जो पोर्ट है, किसी को पता है इस पोर्ट में लगता क्या है? इस पोर्ट में क्या कनेक्ट होता है इसकी शेप को देख के? सर जो हाँ हाँ, जो HDMI केबल होती है सर, वो। नहीं, HDMI नहीं होती है वो। ये वाला पोर्ट आपका यहाँ पे इंटरनेट की वायर लगती है। ठीक है, कौन सी वायर लगती है यहाँ पर? इंटरनेट की वायर लगती है, उसको बोलते हैं ईथरनेट केबल। केबल का नाम है ईथरनेट केबल। ओके, और ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम है RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45। ओके,
द नेम ऑफ द पोर्ट इज RJ45, रजिस्टर्ड जैक 45, और जो केबल यहाँ पे लगेगी इंटरनेट की उसको बोलते हैं ईथरनेट केबल। और ये वाले जो पोर्ट्स मैंने आपको बताया ये USB पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कई बार ये वाले जो पोर्ट्स यूज होते हैं ये आपके प्रिंटर वगैरह होते हैं जो पहले के उनमें लगते थे, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स थे, ठीक है। तो ये आ गया इसका बैक बैक इंटरफेस। उसके बाद यहाँ पे इन वायर्स का आपको पता होगा, ठीक है। जो ये आपका पिंक कलर है, दिस इज फॉर माइक्रोफोन, जो आप माइक्रोफोन लगाते हैं अपने पीसी में उसके लिए है। जो आपका ये वॉयलेट कलर है, ठीक है, ये आपका है साउंड पोर्ट, जो भी आप गाने सुनने के लिए जैक लगाते हैं, ठीक है, वो है आपका। और आपका ये जो ब्लू वाला पोर्ट आ गया, ठीक है, ये सारे साउंड के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। और फ्रंट एंड के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है, कोई इसमें समस्या नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट के पास, फ्रंट एंड में भी मेरे पास यहाँ पे USB पोर्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और हर एक कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे कि एक स्विच जो होता है वो पावर ऑन करने के लिए होता है, और एक और स्विच होता है वो रीसेट के लिए होता है, ठीक है। यानी कि आपका कंप्यूटर पावर यहाँ से आप देते हैं ऑन हो जाता है, कई बार आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो हैंग करते टाइम जब वो फंस गया, नहीं स्टार्ट हो रहा, तो आप उसको क्या करते हैं, रीसेट बटन होता है यहाँ पे, इस रीसेट बटन को प्रेस करते हैं। उस रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद वो वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है आपका, ठीक है जी। तो दीज वर द बेसिक कंपोनेंट्स इनसाइड द CPU। तो कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप दुकान में अगर आपको एक खुद से PC बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप दुकान से एक केस लाएंगे, CPU केस लाएंगे, तो आपको केस के अंदर क्या मिलेगा, ये खाली कैबिनेट मिल जाएगा। उसके अंदर सिर्फ आपको ये पावर सप्लाई मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना क्या है, अगर आपको खुद से असेंबल करना है PC, देन मदरबोर्ड मिलेगा आपको। तो मदरबोर्ड के अंदर बिल्कुल सब कुछ फिट होता है, आपको कुछ नहीं करना है, रेडीमेड मदरबोर्ड आता है। इस मदरबोर्ड को रखिए, इसके 4 इसके स्क्रूज होते हैं, उन स्क्रूज को आप लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने CPU रखना है और CPU के ऊपर CPU फैन लगा देना है। देन ये पावर केबल है, ये पावर केबल के स्लॉट्स हैं, सीधा डायरेक्ट आप इस जैक में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में, ठीक है। ये आपने पूरे के पूरे सिस्टम को आपने क्या दे देना है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इन वायर्स के थ्रू, बस। तो आपके मदरबोर्ड के अंदर जो है पावर आ चुकी है। फिर कुछ नहीं करना है, ये केबल्स आपको मिलेंगी, एक एंड इसका लगा देना, आपने लिखा होता है वहां पे, और लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए कनेक्टर लगेगा वहीं पे, जैसे USB पोर्ट है तो USB के अंदर ही लगता है। तो इसका एक डाटा केबल का एंड आप यहाँ लगा दीजिए, दूसरा एंड हार्ड डिस्क को दीजिए। तो हार्ड डिस्क भी आपकी सेपरेट मिलती है, बस इसको लेके आइए और हार्ड डिस्क को लगा दीजिए। ये DVD राइटर है, जो सामान आपको चाहिए वो आप लगाइए और कनेक्ट कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्कटॉप कंप्यूटर एट होम। ये देखो जो आपकी रैम है, ये है रैम। ये नॉच नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। इसको हम यहाँ से खोलते हैं, पीछे करते हैं, देखो ये बाहर आ गई है। अगर हम इसको प्रेस करेंगे ऊपर से रैम को, तो ये फिर से बंद हो जाती है, ठीक है। इस नॉच को हम यहाँ से खोल देते हैं, और ऐसे ही दूसरे एंड के ऊपर भी एक नॉच लगा हुआ है, ठीक है, रैम का। और ये आपकी जो है रैम बाहर आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ये जो रैम है ये 2 GB की रैम है, ठीक है। चाहे रैम 2 GB है, 4 GB है, जितनी भी रैम आपकी कैपेसिटी की होगी, साइज इसका इतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होगा, जो आपके रैम्स के ऊपर ये देखिए छोटे छोटे यहाँ पे जो चिप्स लगे हुए हैं, ये
इन चिप्स का फर्क होगा। ठीक है, ये तो काफी पुराना सिस्टम है, तो यहाँ पे जो ये चिप्स हैं वो ज्यादा लगी हुई हैं। आजकल छोटे से चिप के अंदर ही आपकी हाई कैपेसिटी जो है वो रैम क्रिएट हो जाती है। ओके, कई बार आप सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम आपका बीप करता है और ऑन नहीं होता। ठीक है, तो उसका केस क्या होता है, कई बार रैम लूज होती है, रैम के कारण ना तो आपका कंप्यूटर डिस्प्ले दे पाता है, ठीक है, यहाँ पे, और बीप करता रहता है।